थ्री ऑफ अस, ये एक हिंदी फिल्म का नाम है और इसमें उम्दा कलाकार आपको नजर आएंगे, जैसे कि शेफाली शाह, स्वानंद किरकिरे और जयदीप अहलावत, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ जरूर मौजूद हैं, अविनाश अरुण, जिन्होंने मराठी फिल्म जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी किला, उससे अपने डायरेक्शन वाले करियर की शुरुआत की थी। हम सभी से बातचीत करेंगे और इस फिल्म की जो खासियत है उसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू। शिफाली मैम, सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। आप तरह तरह के किरदार निभाती हैं और बहुत संवेदनशील तरीके से निभाती हैं, चाहे कोई भी किरदार हो। इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा और इसमें एक ऐसी महिला का किरदार आप निभा रही हैं जो डिमेंशिया की तरफ बढ़ रही है, जिसकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगी इस किरदार के बारे में और इस किरदार की खासियत के बारे में और इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव के बारे में? पहले तो ये जो भी मैंने काम आज तक किया है ये बिल्कुल उससे अलग है। जिस तरह के रोल्स करती आई हूँ उस तरह से उसकी वजह से एक इमेज बन चुकी है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। पर शायद लोगों को ये नहीं पता दैट आई एम ऑल्सो अ वेरी वल्नरेबल पर्सन। और इस फिल्म में पर्टिकुलरली शैलजा बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही फ्रजाइल है और शी इज़ लॉस्ट। लेकिन जब हम बात कर रहे थे, पहली बार जब हमने बात करी थी, वो yes she is going into dementia और इनिशियली जब फिल्म शुरू होती है she is feeling the pressure of it, but बाद में it's not a sad story, it's really not a sad story, it's about her rediscovery कि बचपन की जगह पर जाकर हर चीज़ जैसे बच्चे देखते हैं ना पहली बार, उस with that awe and that magic, so and she is very happy, so all these things are there and बहुत ही नाजुक फिल्म है, बहुत नाजुक फिल्म है। और बचपन की जगहों पर जाने की जो ख्वाहिश वो पूरी तो होती है, लेकिन आपको बचपन का प्यार भी वहीं पर मिलता है वापस से। जयदीप अहलावत जो किरदार निभा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अमेजिंग, अमेजिंग। जयदीप के साथ, स्वानंद के साथ एंड अविनाश एज अ डायरेक्टर एंड डीओपी, अमेजिंग। यू नो कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर like-minded energy and like-minded people just come together, जिनको पता होता है कि like there are certain films which are made with the brain and there are certain films which are made with heart. This is one film which is made with heart and everyone was at सबको इतना ही passionately वो फिल्म, वो सब्जेक्ट अच्छा लगा था, या you know we were all so passionately involved as he was, so it has been amazing. और मैंने ना स्वानंद के साथ ना जयदीप के साथ पहले काम किया है, ना अविनाश के साथ, बट इट वाज जस्ट श्योर मैजिक, इट वाज रियली जस्ट मैजिक। स्वानंद सर, आप एक से बढ़कर एक गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं। आपने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। इस फिल्म में एक अलग तरह के किरदार में नजर आ रहे, एक सपोर्टिव हस्बैंड के तौर पर। क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमेशा से आप भी संवेदनशील फिल्मों में काम करते रहे, संवेदनशील किरदार निभाते रहे, क्या कुछ खासियत है आपके इस किरदार की? सिर्फ मेरे किरदार की क्या बात करूं, ये पूरी फिल्म में बहुत खासियत है। मतलब ये फिल्म खास है क्योंकि जिस तरह से अविनाश ने ये फिल्म, मतलब जिस तरह से ये फिल्म देखी गई है, जिस तरह से जिस संवेदनशीलता, जो आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, उस जिस संवेदनशीलता से अविनाश ने हर किरदार को, जीवन को देखा है, उसका पार्ट बनने का मौका, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलना ही मुझे लगता है कि मुझे बहुत, मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला। शेफाली के साथ काम करने का मौका मिला, जयदीप के साथ काम करने का मौका मिला, अविनाश के साथ काम करने का मौका मिला। और ये चरित्र, मतलब ये सारे चरित्र ऐसे हैं, खासकर मेरा चरित्र ऐसा है कि जो हम बनना चाहते हैं वो है, जो हम है या नहीं, मैं खुद हूँ या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं वैसा बनना ज़रूर चाहूँगा। क्योंकि एक स्पेशल मोमेंट है, जैसे कि शेफाली बोल रही थी कि डिमेंशिया के अराउंड, इर्द गिर्द किसी को एक पता चला है कि चलती ज़िंदगी में अचानक वो नौकरी कर रही है, वो ये कर रही है, और चलती ज़िंदगी में अचानक ठक करके एक बात पता चलती है कि आपको एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी याददाश्त जाने वाली है। और उसके बाद उस घटना से कैसे डील करना है, ना वो जानती है, ना उनके आजू बाजू के लोग जानते, कोई भी नहीं जानता। और वो लोग उस अंडे के छिलके पे ट्रेड कर रहे हैं, सब लोग ना, उसके ऊपर वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी। और उसमें जो चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें कंफर्टिंग है, कुछ थोड़ा सा
पिंच करने वाली है, और उनसे वो कैसे डील करते हैं और वो कैसे उससे उस मोमेंट से दोस्ती करते हैं, कैसे किस कंपैशन के साथ में वो उस घटना से दोस्ती करते हैं, ये फिल्म है। और मुझे लगता है इसमें मेरा किरदार भी वही है, जो जैसा जितना साधारण आदमी हो सकता है, और लेकिन उसकी साधारणपन ही उसको बहुत स्पेशल बनाता है। उसकी सादगी, जो सरलता, सादगी है, और वो स्क्रिप्ट से आती है, वो कि वो इतना डे टू डे लाइफ के कैरेक्टर्स है, और मेरा कैरेक्टर तो उसमें सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ का है। इंश्योरेंस सेल करता है, उसको कुछ और चीज़ें ज़्यादा ना कविता से खास लेना है, ना किसी चीज़ से खास लेना है, लेकिन एक मोमेंट पे वो स्पेशल हो जाता है, एक मोमेंट पे वो एक चीज़ वो छोटी सी उसको बहुत स्पेशल बना देती है, जो उसकी कंपैशन है, जो आती है। तो दैट्स व्हाट इज दिस फिल्म इज ऑल। अविनाश, आपकी फिल्म 2014 में आई थी, किल्ला, मराठी फिल्म, जो बहुत चर्चित हुई थी, नेशनल अवार्ड भी मिला था। मैंने वो फिल्म देखी और मुझे बहुत पसंद आई। उसमें माँ और बच्चे का जो रिलेशन दिखाया गया है, जो छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत अविश्वसनीय तरीके से सब कुछ देखता है, हैरानगी के साथ कि उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। इस फिल्म, ये जो फिल्म है डिमेंशिया को लेकर, हालांकि 9-10 साल बाद आ रही है, लेकिन क्या वो बात थी कि आपने सोचा कि इस विषय पर एक फिल्म बनाई जाए और शेफाली, जयदीप और स्वानंद किरकिरे के साथ एक फिल्म बनाई जाए? ऑब्वियसली ये मुझे मेमोरीज, और मैं बहुत नॉस्टैल्जिक आदमी रहा हूँ, मतलब पास से, और हमेशा मुझे वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरा कहाँ है, वो हमेशा मुझे ये सवाल उठता है मेरे दिमाग में कि मतलब मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जन्मा शोलापुर में, फिर रहा थोड़ी देर कोंकण में, फिर कुछ साल पुणे में, पुणे के आसपास, फिर मतलब और फिर कोई कहीं किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से या फिर आर्ट के किसी बैकग्राउंड में, और आप सडनली लाइक यू गेट इनटू दैट फील्ड। फिल्म इंस्टीट्यूट हुआ, फिर बम्बई आया, फिर एज ए बतौर सिनेमाटोग्राफर काम किया, फिर एकदम से फिल्म भी बन गई जो मैंने डायरेक्ट की। जैसे भी आपने बोला कि मतलब बहुत सारी जगह पे चली गई, वो बहुत सारी प्रशंसा मिली। तो ये सारा चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मतलब प्लान नहीं था सब कुछ, और इतना जल्दी वो सारा सब कुछ होता चला गया। तो अंदर ही मुझे ही ऐसा लगने लगा कि यार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा बुरा की बात नहीं है, बट लेकिन इतनी अलग अलग चीज़ें क्यों हो रही है, तो ये इस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ? मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट, और मैं जिस तरह की सिचुएशन से मैं मेरी लाइफ में गुजर रहा था, और मेरी माँ का भी एक मेंटल इलनेस का एक अनुभव मेरा रहा है अपना, इंस्पिरेशन लिया आपने? ऑब्वियसली लाइक जो भी मैंने मतलब परिवार को जिस तरह से मतलब जो चीज़ें, क्योंकि उस इंसान को नहीं समझ में आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और बाकी की जो फैमिली होती है उनके ऊपर क्या बीतती है, तो वो एक एग्जाम्पल था मेरे सामने। और कुछ एक दो इंसिडेंट्स थे जो कुछ दोस्तों के साथ हुए थे निजी मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे जो मैंने सारी वो अभी मैं वाकई मतलब एकदम से तो नहीं बता सकता, बट लेकिन जब फिल्म देखेंगे लोग और उसका जिक्र होगा तब मैं बोल पाऊंगा उन सारी चीज़ों के बारे में। तो यही मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, और एक इस तरह का एक सिनेमा जो मैंने देखा था, और जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में थी, और गुलजार साहब की फिल्म थी, और सई परांजपे जी की फिल्म्स थी, और वो एक सिंप्लिसिटी जो हुआ करती थी, इवन तो उसको उस तरह की फिल्म को एक रखना था, क्योंकि अभी जिस तरह का दौर और जिस तरह की फिल्में जो बन रही है, ऑब्वियसली पाताल लोक के बाद मुझे, क्योंकि वो दैट्स अ क्राइम सीरीज है, वो एक बहुत उसमें एक्शन है, सारी चीज़ है, पॉलिटिकल ड्रामा है, तो एक उससे ब्रेक लेके एकदम ये इस तरह के एक निजी इमोशंस पे आने लोग पाताल लोक 2 का भी वेट कर रहे हैं। पाताल लोक 2 अभी मतलब शूट हुआ है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, अभी अगले साल आएगा। या शिफाली, इस तरह की बीमारी का पता चलना कि किसी को डिमेंशिया हो रहा है और धीरे धीरे से मेमोरी लॉस हो रही है, काफ़ी फ्राइटनिंग है, काफ़ी डरावना थॉट है। मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर और एक इंसान के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? कभी ये ख्याल आता है कि हाँ भाई मुझे इससे डर लगता ही नहीं होना चाहिए? एक चीज़ है, आई वॉन्ट द पीपल आई लव टू बी हेल्दी एंड सेफ। अगर आई कांट इमेजिन एनीथिंग हैपनिंग टू देम। बाकी सब, अगर वो लोग ठीक है, बाकी सब हैंडल हो जाएगा।
सो दैट इज अ वो सबसे ज्यादा डरावना लगता है, वो थॉट और कुछ मैं गलत सोचती ना। भी नहीं हूँ वैसे. एवरी टाइम आई प्रे आई जस्ट से दिस, प्लीज कीप देम हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ. बस इफ दे आर फाइन आई विल बी फाइन. स्वानंद सर, आपके मन में कभी ऐसा कुछ किसी चीज से काफी डर लगता है आपको? नहीं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. नहीं, बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का के लिए होता है, लेकिन मुझे उन चीज़ों के बारे में बात भी करने से डर लगता है. मतलब कि क्योंकि क्योंकि जैसे एक ये डर है, मैंने ये बहुत क्लोजली अभी एक दोस्त की मदर के साथ देखा है, डिमेंशिया. और सब कुछ भूल जाने का डर मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मान लो सब भूल गए तो क्या होगा. आपका पूरा वजूद जो है वो आपकी मेमोरी है. आपका नाम, आपका कहाँ पढ़े हो, आप कैसे हो, आपको जैसे मैं गाने लिखता हूँ तो मेरे गाने कहाँ से आते हैं, वो भाषा से आते हैं जो मैंने सीखी है, जो मैंने जो सेंसिटिविटी मैंने कहीं से सीखी हुई. अगर वो चला गया, क्लीन हो गया स्लेट, तो क्या होगा. पर फिर मुझे लगता है कि अगर वैसा हो गया तो, पर मतलब हाँ, मतलब इन्हीं चीज़ों से डर लगता है. पर मैं यही प्रे करता हूँ कि ये किसी के साथ ना हो. शिवाली मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट पर आधारित है ये फिल्म की. एक ऐसी महिला जिसको डिमेंशिया हो रहा है और उसकी जो चाहत है कि कुछ सुनहरे पल जो उन्होंने स्कूली दिनों में बिताए थे वहां पर जाया जाए और एक शख्स से मुलाकात होती है. अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिला तो आप कहाँ जाना चाहेंगी, किन लोगों से मिलना चाहेंगी? आई डोंट नो. कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट एक्चुअली. आई एम फाइन विद द पीपल आई मेट राइट नाउ. मतलब ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं है. मतलब और अगर और पास्ट में जाएं, स्कूली लाइफ के बारे में बात करें तो कैसा था? मेरी स्कूल लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं थी. अच्छा. सो आई एम वेरी ग्लैड कि वो स्कूल खत्म हो गया. अच्छा. क्योंकि मुझे बुली किया जाता था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. आई वॉज लाइक अरे ये माई पेरेंट्स आर लोअर मिडिल क्लास, और फिर भी उन्होंने मुझे आर्य विद्या मंदिर में डाला, विच वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल. और वहाँ पर जो भी बच्चे थे, दे आर ऑल फ्रॉम अ वेरी, यू नो, देयर पेरेंट्स वर रियली फ्लुएंट एंड या, सो दे लुक डाउन अपॉन मी. आई वॉज ऑलवेज लाइक, you know, so yeah, so I mean, but now today when I look back now, I feel sorry for them. अच्छा. So it's schooly life, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने में. I do not want to go. सर, अगर आपको पास में जाने का मौका मिला तो किन लोगों से मिलना चाहेंगे, कहाँ, कौन सी जगह में, कौन सा वक्त आपने जो सुनहरा? बहुत सारे वक्त होते हैं ऐसे. अभी तो पास्ट आपका पूरा आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है. सबसे खतरनाक बात तो ये है कि सब चाचे मामे बचपन के दोस्त सबके ग्रुप बन गए हैं. लेकिन फिर भी हाँ, मुझे एक चीज़ मुझे याद है कि जो जिस जगह पे मैं वापस जाना चाहूँगा वो है, मैं ट्रैकिंग करने के लिए जाता था 18 साल की उम्र में. तो मैं 18 साल की उम्र में लद्दाख में ट्रैकिंग किया मैंने, और कुल्लू मनाली में मैंने ट्रैकिंग किया. तो उन गाँवों में कुछ बच्चे आते थे, कुछ लोग आते थे जिनके साथ दोस्ती हुई थी. उनसे फिर कभी दोबारा मिलना नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ देखना नहीं हुआ. एक कश्मीरा सिंह नाम का आदमी था, वो गाने गाता था और वो बहुत अच्छा आदमी था. रोज़ आता था, लक्कड़ लेके आता था, जलाता था, एक डेढ़ दिन में महीना में वहाँ रहता था. मुझे लगता है कभी वहाँ जाके मैं उसको पता करूँ क्या कि वो कहाँ होगा, कैसा होगा. तो इस तरह की कुछ ख्याल आते हैं. पर और मैं गया भी था, लद्दाख गया था, तो उन जगहों पर गया तो वो सब चीज़ें अब मेरे लिए ही है, बाकी वहाँ तो कुछ है नहीं. अब वो सब चीज़ें बदल गई है. अविनाश, अगर आपको पास में लौटने का मौका मिला तो? मुझे तो मेरे पास में तो मैं बहुत ज़्यादातर पास में ही रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे पास से. आई हैव मेड पीस विद इट. मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरे काल में जाना चाहूँगा मैं, अगर मौका मिल जाए तो. मतलब जो ज़िंदगी शायद मैंने नहीं जी है ना, जो एक्सपीरियंसेस, जो सदी मैंने नहीं देखी है, मैं उस लाइफ में जाऊँ और वो देखूँ और वो जीने की कोशिश करूँ. तो वैसा कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे मेरे पास में जाने से कोई मतलब नहीं लगता. और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इतने ब्रिलियंट एक्टर्स जो हैं, स्वानंद किरकिरे, शेफाली मैम, जयदीप अहलावत, उनके साथ तो जयदीप के साथ आपने पाताल लुक में काम किया भी था. कैसे आपने मैनेज किया कि इतनी ब्यूटीफुल कास्ट को आप इस फिल्म में इतने बढ़िया किरदारों में कास्ट करें?
मुझे कोई कुछ किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं था, मतलब ये बहुत ही अपने अपने काम में इतने उम्दा और और सिर्फ काम की बात नहीं है, ज़िंदगी देखने का तरीका, जीने का तरीका और इतनी एम्पैथी अवेयरनेस के साथ ये लोग जीते हैं, आते हैं, और इतना मतलब आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम बिकॉज लाइक सब कुछ एक एक सोल से और एक बहुत ही प्यारे भाव से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को, लोकेशंस को, सारे अपने किरदारों को, एक्सपीरियंस को इतना अच्छे से उन्होंने आत्मसात किया है ना, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब आई विल ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स। आप लोग को शूटिंग की कुछ खास मेमोरीज, कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे जब फिल्म की शूट कर रहे थे आप लोग अलग अलग लोकेशंस पे? एक तो हर लोकेशन इतना खूबसूरत था जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब, और कोंकण इज सो अनएक्सप्लोर्ड, सो इट्स अनटच्ड। पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, समुद्र भी है, लेक्स भी है, पॉन्ड्स भी है, झरना भी है, सब है, शांति भी है, और ऐसी सारी जगहों पर ही हैज शॉट। वो एक मंदिर में हम शूट कर रहे थे जो कितने साल, 1800 साल पुराना था या कुछ, इतनी खूबसूरत जगह है। तो इट वाज लाइक हम लोग एक अलग ही दुनिया में थे, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और बहुत इजी स्केड्यूल था, हम सिर्फ सुबह 3 बजे उठकर शूटिंग में जाते थे, उससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। 3 बजे सुबह उठकर चलो 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 शूट में जाएंगे। बट इट वाज अ ब्यूटिफुल शूट। स्वानंद सर, जब अविनाश ने आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर की थी, ये किरदार ऑफर किया था, तो क्या अविनाश से आपने ये सवाल भी पूछा था कि भाई मुझे एक्टिंग का रोल, एक एक्टर के तौर पे तो रोल ऑफर कर रहे हो, लेकिन क्या इस फिल्म में गाने भी लिखवाओगे कि नहीं लिखवाओगे? नहीं, पर मेरे साथ मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा बहुत ज़्यादा मन, मतलब एक बार एक्चुअली मुझे जिस डिसिप्लिन में मुझे काम दिया गया है, उस डिसिप्लिन में काम करने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जो काम आपको सौंपा है वो करो, अब उसको और कुछ बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि और अविनाश को पता है मैं गाने लिखता हूँ, अगर ऐसा लगा उसको और ज़रूरत ही पड़ी उसको कि मेरे गाने की ही ज़रूरत है तो वो मुझे बोलेगा, वरना इस फिल्म के डायलॉग्स और ये वरुण ग्रोवर ने लिखे, तो वरुण ग्रोवर भी तो एक गाने कमाल के लिखता है और मैंने उसके गाने गाए हुए हैं, मैंने तो मुझे तो व्हाई नॉट वरुण, या मैं अविनाश को बोलता कि नहीं चल अपन कौसर से लिखवाते। तो मैं उतना इवॉल्व हूँ मैं कि, या हो सकते हैं कि सब नहीं करना है, अभी एक मिला है ना, उसको बस उसको अच्छे से करो, तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में ख्याल नहीं आया कि स्वानंद सर से गाने लिखवाए जाए फिल्म के लिए? इस फिल्म में मैं बहुत, मुझे पता था मुझे कुमार गंधर्व जी के गाने लेने थे, जिनका एक गाना है फिल्म में, एंड और एक टीएम कृष्णा ने एक ऑब्वियसली वो एक टीएम कृष्णा ने एक गाना कंपोज किया है, तो मैं चाहता हूँ कि कभी मतलब म्यूजिक गाने करना मैं बहुत बहुत बचपन से चाहता था, और मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि कुमार जी का गाना और टीएम कृष्णा जी का गाना इस फिल्म में हमको मिला, और आई एम वेरी हैप्पी। अभी गाने के लिए इनके साथ अलग पिक्चर करेंगे। अलग पिक्चर करेंगे, उसका जो डिसिप्लिन होगा उसमें उस समय जब ये वो काम देंगे तो फिर वो काम करेंगे। आप तीनों से बात करके मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और शिवाली जी को बधाई दे दीजिए, उनको एक बहुत बड़े इंटरनेशनल अवार्ड कॉल्ड एमी में नॉमिनेशन मिला है वर्तिका के लिए। नहीं बात क्या कहना चाहेंगे आप अपना? वेरी स्वीट। अरे इस नॉमिनेशन के लिए भी कुछ? वेल, सब लोग प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ शेफाली के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी घटना होगी। Yeah, I think that's what I was thinking. It's such it's a statement of inclusivity for a woman who's beyond 45, in her 50s, which is a big thing. To get a role only is a big thing. A different language, a different caste, creed, gender, age, everything. So it's a beautiful example of inclusivity. और अगर वो अवार्ड मिलता है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी बात होगी, तो चाहते हैं कि ये हो।
हम यही कामना करेंगे शिफाली मैम, आपने पहले भी बहुत प्राउड फील कराया है हमें अपने तमाम किरदारों से, तमाम पुरस्कारों से, और ये पुरस्कार आपको जरूर मिले। और ये फिल्म देखने लोग जरूर जाएं, ये फिल्म मैं जरूर देखूंगा क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया। बहुत दिल को छूने वाला सब्जेक्ट है और बहुत ही दिल को छूने वाले अंदाज में आपने पेश किया है इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छे। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।